ऐसी तकनीक की दुनिया में उतर रहे हैं जो जितनी तेजी से बन रही है उससे शायद दोगुनी तेजी से एक हथियार बनती जा रही है। एक ऐसा हथियार जो अदृश्य है लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी है। और ये हथियार अब किसी दूर देश की कहानी नहीं रहा, अब ये हमारे शहरों, कस्बों, यहाँ तक कि गांवों तक पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं डीप फेक की और भारत में इससे जुड़े साइबर क्राइम के उस संकट की जो एक सुनामी की तरह बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत करते हैं एक हालिया और बेहद चौंकाने वाली खबर से। जनवरी 2026 में बिहार के मुजफ्फरपुर से प्रमोद कुमार राज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोप था भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के डीप फेक वीडियो बनाने और फैलाने का। सोचिए, पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ने इसे पकड़ा, लेकिन इससे जो सवाल खड़ा होता है वो हम सबको परेशान करना चाहिए। अगर देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लोग इस तकनीक के सीधे निशाने पर हैं, तो फिर एक आम नागरिक की उसकी हैसियत ही क्या है? और यही आज हमारी पड़ताल का असली मुद्दा है। मुजफ्फरपुर की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी। हाँ, एक चेतावनी। ये बता रही है कि खतरा अब थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर हमारे दरवाजे तक आ गया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक काम कैसे करती है, अपराधी इसका इस्तेमाल करके आम लोगों को कैसे लूट रहे हैं, और सबसे जरूरी इस डिजिटल चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है। सही बात है, क्योंकि देखिए ये मामला कहीं आसमान से नहीं टपका है। कुछ समय पहले जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का वीडियो वायरल हुआ था, हाँ याद है, तब बहुत चर्चा हुई थी। खुद प्रधानमंत्री ने इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया था, पर तब भी ज्यादातर लोगों को लगा कि ये तो बस सेलिब्रिटीज की दुनिया की बात है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उस घटना ने हमें सचेत तो किया, लेकिन मुजफ्फरपुर की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि ये तकनीक अब जिसे कहते हैं डेमोक्रेटाइज हो गई है। डेमोक्रेटाइज मतलब अब इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी हॉलीवुड स्टूडियो या किसी बड़ी टेक कंपनी की जरूरत नहीं है। तो फिर ये एक स्मार्टफोन ऐप जितनी आसान हो गई है। ये तो बहुत डरावनी बात है। जो तकनीक पहले कुछ ही विशेषज्ञों तक थी, वो अब मुजफ्फरपुर में किसी के हाथ में है। और इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान पर है जिसके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है। और ये अब सिर्फ मनोरंजन या मजाक तक नहीं रहा। नहीं, अब ये संगठित अपराध का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि अपराधी इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा सा इस तकनीक के पीछे के जादू को समझ सकते हैं? JANS यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स आखिर है क्या भला? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लगता जटिल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। आप इसे यूं समझिए कि दो AI के बीच एक मुकाबला हो रहा है। मुकाबला? कुश्ती जैसा? एक तरह की डिजिटल कुश्ती। एक टीम में है नकली वीडियो बनाने वाला, जिसे हम द फोर्जर कह सकते हैं। ठीक है। उसका एक ही काम है किसी की तस्वीर या वीडियो लेके एक परफेक्ट नकली वीडियो बनाना। और दूसरी टीम में कौन है? दूसरी टीम में है गलती पकड़ने वाला, यानी द डिटेक्टिव। उसका काम है उस नकली वीडियो की जांच करना और उसमें छोटी से छोटी कमी निकालना। अच्छा, जैसे वो कहेगा, अरे यहाँ पर रोशनी ठीक नहीं है, या देखो पलकें ठीक से नहीं झपक रही हैं, नकली लग रहा है। अच्छा, तो एक बना रहा है और दूसरा उसकी गलती निकाल रहा है। हाँ। फिर असली कमाल कहाँ होता है? असली कमाल होता है इस प्रक्रिया के दोहराव में। ये दोनों AI आपस में एक दो बार नहीं बल्कि करोड़ों बार मुकाबला करते हैं। फोर्जर हर बार डिटेक्टिव की बताई गई गलतियों से सीखकर और बेहतर वीडियो बनाता है।
और ये कब तक चलता रहता है? ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक डिटेक्टिव एआई खुद हार मान कर ये ना कह दे कि अब मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिख रही। बाप रे, इसका मतलब एआई खुद ही खुद को ट्रेनिंग देकर इतना परफेक्ट बना रहा है कि इंसान की आंख उसे पकड़ ही ना पाए। बिल्कुल, हर दिन ये तकनीक और ज्यादा असली होती जा रही है और अपराधी वो इसी अविश्वसनीय तकनीक का इस्तेमाल करके अब लोगों के घरों में उनके फोन के जरिए घुस रहे हैं। और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। हाँ, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं क्योंकि इसकी शिकार बहुत लोग हो रहे हैं और मुझे लगता है सिर्फ इसे समझाना काफी नहीं होगा, हमें इसे महसूस करना होगा कि उस वक्त पीड़ित पर क्या बीतती है। सही कहा। तो चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक सामान्य दिन है, कोई अपने घर पर है और अचानक व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। और जैसे वो कॉल उठाते हैं, हाँ, मैं अपराधी की भूमिका में आती हूँ। स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में एक शख्स दिखता है जिसके पीछे एक दफ्तर जैसा माहौल है, दीवार पर अशोक स्तंभ का चिन्ह भी लगा है और वो बहुत रौबदार और सख्त आवाज में कहता है। बिल्कुल, एक अथॉरिटी के साथ। आवाज बदलकर सख्ती से, नमस्कार, मैं साइबर क्राइम ब्रांच दिल्ली हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात श्रीमान वर्मा से हो रही है? और जो पीड़ित है वो हाँ में जवाब देता है। उसका दिल वो जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। और सख्त होते हुए, मिस्टर वर्मा, आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर आपके नाम से बुक एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें 8 अवैध पासपोर्ट और 200 ग्राम MDMA ड्रग्स मिले हैं। सोचिए, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हो रही है। हम आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। अब से आप कैमरे के सामने से नहीं हटेंगे, फोन नीचे नहीं रखेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। हमारी टीम आप पर नजर रख रही है। बस यहीं रुक जाइए। इस 1 मिनट में पीड़ित का दिमाग सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। वर्दी, दिल्ली पुलिस, आधार कार्ड, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी आम शरीफ इंसान की दुनिया हिला देने के लिए काफी हैं। दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है। बिल्कुल, और अपराधी इसी दिमागी हालत का फायदा उठाते हैं। वो उसे सोचने का मौका ही नहीं देते। फिर वो कहते हैं केस बहुत संगीन है, आपको हमारे सीनियर अफसर DCP साहब से बात करनी होगी। हाँ, और फिर कॉल एक और बड़े अफसर को ट्रांसफर की जाती है जो और ज्यादा डराता है। और यहाँ पर उनका मनोविज्ञान काम करता है। बिल्कुल, पीड़ित को अपने ही घर में कैदी बना दिया जाता है। उसे घंटों तक कैमरे के सामने बिठाए रखा जाता है। उसे धमकाया जाता है कि अगर फोन काटा या किसी को बताने की कोशिश की तो लोकल पुलिस की टीम अभी घर पहुंच जाएगी और समाज में बेइज्जती होगी। ये एक तरह की मानसिक प्रताड़ना है। घंटों की इस प्रताड़ना के बाद जब पीड़ित पूरी तरह टूट चुका होता है, तब उसे एक रास्ता दिखाया जाता है। हाँ, आपकी सारी जमा पूंजी की हमें जांच करनी होगी कि कहीं वो ड्रग्स के पैसे तो नहीं। आप अपना सारा पैसा हमारे बताए सरकारी वेरिफिकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। जांच के बाद 90 मिनट में वापस आ जाएगा। और उस डर और घबराहट में इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई उन धोखेबाजों के हवाले कर देता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। अबे बिल्कुल नहीं। हाल ही में बेंगलोर के एक डॉक्टर ने 1.5 करोड़, पुणे की एक महिला ने 90 लाख रुपए इसी तरह गंवाए हैं। हाँ, ये तो सिर्फ वीडियो की बात हुई, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अपराधी एक कदम आगे चल रहे हैं। अब वो हमारी आवाज भी चुरा रहे हैं। हाँ, और ये शायद डिजिटल अरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सीधे हमारे इमोशंस पर, हमारे दिल पर हमला करता है। इसे AI वॉइस क्लोनिंग या AI किडनैपिंग स्कैम कहते हैं। इसकी कार्य प्रणाली तो रूह कंपा देने वाली है। सोचिए, एक माँ अपने घर पर काम कर रही है और उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है।
जैसे ही वो फोन उठाती है, दूसरी तरफ से उसके अपने बेटे की रोती हुई, घबराई हुई आवाज आती है। माँ मुझे बचा लो, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने एक आदमी को टक्कर मार दी है, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, प्लीज जल्दी से 50,000 रुपए इस नंबर पे भेज दो, नहीं तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि ये आवाज किसी मिमिक्री आर्टिस्ट की नहीं है। तो खैर, ये आवाज 100% उस माँ के असली बेटे की ही है। अपराधियों को बस कुछ सेकंड का ऑडियो सैंपल चाहिए होता है। कहाँ से मिलता है उन्हें ये? कहीं से भी। उन्होंने शायद बच्चे के इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वीडियो या कहीं और से उसकी आवाज का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, एआई सॉफ्टवेयर में डाला और इसे क्लोन कर लिया। अब वो उस आवाज से जो चाहे बुलवा सकते हैं। उस दहशत के पल में कोई भी माँ या बाप तर्क से वो नहीं सोचेगा। नहीं सोच सकता। वो ये नहीं सोचेगा कि ये एआई हो सकता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी, मेरा बच्चा खतरे में है, मुझे उसे बचाना है। और वो बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ईमानदारी से कहूं तो एक माता पिता होने के नाते सिर्फ उस स्थिति के बारे में सोचने से ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। ये पूरी तरह से भावनात्मक शोषण है। बिल्कुल। अपराधी जानते हैं कि एक माता पिता के लिए उनके बच्चे की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो हमारी इसी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यहाँ मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड सरकारी अफसर, मतलब पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। जी, ये लोग जिंदगी के हर मोड़ पर समझदारी से फैसले लेते हैं, फिर भी इस तरह के जाल में कैसे फंस जाते हैं, ये बात गले नहीं उतरती। असल में ये समझदारी या बेवकूफी का सवाल है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये तो पूरा का पूरा दिमागी खेल है, एक तरह का ब्रेन हैक है। अपराधी हमारी दो सबसे शक्तिशाली भावनाओं पर हमला करते हैं, एक है डर और दूसरी है जल्दबाजी। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए, ये ब्रेन हैक कैसे काम करता है? देखिए, हमारे दिमाग के मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी सोचने वाला दिमाग, जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, सही गलत का फैसला करता है, बिल्कुल। और दूसरा है एमिगडेला, यानी प्रतिक्रिया देने वाला दिमाग, जो खतरे को भांपकर तुरंत एक्शन लेता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम शांत होते हैं तो हमारा सोचने वाला दिमाग कंट्रोल में होता है। लेकिन जब कोई वर्दी पहनकर आपको ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में फंसाने की धमकी देता है और कहता है कि तुरंत एक्शन लो वरना, तो वो जानबूझकर आपके प्रतिक्रिया देने वाले दिमाग को उकसाता है। अच्छा, इसे एमिगडेला हाईजैक कहते हैं। आपका सोचने वाला दिमाग लगभग बंद हो जाता है और आप पैनिक मोड में चले जाते हैं। मतलब उस वक्त हमारी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। हम सिर्फ उस खतरे से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एकदम सही। उस वक्त आपका दिमाग ये तर्क नहीं कर पाता कि अरे पुलिस ऐसे वीडियो कॉल क्यों करेगी, या मैं तो कभी मुंबई गया ही नहीं। आप सिर्फ उस अपराधी की सुनते हैं जो आपको उस काल्पनिक खतरे से निकालने का वादा कर रहा होता है। वो डर और जल्दबाजी का एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जिसमें अच्छे अच्छे समझदार लोग भी बह जाते हैं। बिल्कुल। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। जब खतरा इतना बड़ा और इतना शातिर है तो इससे बचें कैसे? क्योंकि सिर्फ समस्या गिनाना काफी नहीं है, हमें समाधान पर बात करनी होगी। और अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके बहुत सरल और प्रभावी हैं। इन्हें बस जानने की और अपनाने की जरूरत है। अच्छा, ये ऐसे तरीके हैं जो हर परिवार को आज ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? पहला और शायद सबसे शक्तिशाली हथियार है फैमिली सेफ वर्ड। फैमिली सेफ वर्ड, ये क्या होता है? इसका मतलब है आज ही अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठें, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, और एक गुप्त शब्द या वाक्य तय करें। अच्छा, कुछ ऐसा जो बहुत पर्सनल हो और सिर्फ आपके परिवार को पता हो। जैसे शिमला वाली चाची, या लाल स्कूटर,
या कोई मजेदार सी लाइन जो सिर्फ घर के लोग समझते हो? बिल्कुल। हंसते हुए कुछ भी। अब अगर कभी भी किसी को भी वैसी किडनैपिंग या एक्सीडेंट वाली कॉल आए तो घबराने की बजाय शांति से एक सवाल पूछना है। क्या सवाल? ठीक है, मैं पैसे भेज रहा हूं, लेकिन पहले हमारा फैमिली पासवर्ड बताओ। ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। हाँ, एआई को या किसी अपराधी को वो पासवर्ड तो पता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो या तो फोन काट देगा या बहाने बनाने लगेगा और आपको उसी पल समझ आ जाएगा कि ये फ्रॉड है। एक छोटा सा कदम जान और जमा पूंजी दोनों बचा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, फैमिली सेफ वर्ड किडनैपिंग वाली कॉल के लिए तो बढ़िया है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम का क्या? वहां तो ये काम नहीं आएगा। सही बात है। उस स्थिति में बचाव का क्या तरीका है? आपका सवाल बहुत सही है। डिजिटल अरेस्ट के लिए दूसरा नियम काम आता है, रुकें और जांच करें। स्टॉप एंड वेरीफाई। हाँ, देखिए, अपराधी हमेशा जल्दबाजी और दबाव बनाते हैं। फोन मत काटना, किसी को बताना मत, अभी करो। आपको बस इसका ठीक उल्टा करना है। क्या? गहरी सांस लें और बिना डरे फोन काट दें। लेकिन वो तो धमकाते हैं कि फोन काटा तो लोकल पुलिस भेज देंगे। उस डर का क्या करें? यही तो उनकी चाल है। आपको ये याद रखना है कि भारत की कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर इस तरह डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। अच्छा, ये उनकी प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। फोन काटने के बाद अगर मन में जरा सा भी शक है तो खुद अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन चले जाएं या उनके आधिकारिक नंबर पर फोन करके पुष्टि कर लें। 99.9% मामलों में आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई केस है ही नहीं। और मान लीजिए बदकिस्मती से कोई इन सब के बावजूद फंस जाए और पैसे ट्रांसफर कर दे, तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय काम आता है, हेल्पलाइन नंबर 1930। 1930। जी, ये नंबर हर किसी के फोन में साइबर हेल्पलाइन के नाम से सेव होना चाहिए। अगर गलती से पैसे चले भी गए हैं तो एक पर भी बर्बाद किए बिना 1930 पर कॉल करें। ये कैसे काम करता है? अगर धोखाधड़ी के गोल्डन आवर यानी पहले कुछ घंटों के अंदर शिकायत दर्ज हो जाती है तो ये हेल्पलाइन तुरंत एक्शन में आती है। वो आपके बैंक और जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उस बैंक के बीच एक पुल का काम करती है और उस ट्रांजैक्शन को फ्रीज करवा सकती है। अरे वाह! हाँ, कई मामलों में लोगों को उनके पैसे वापस मिले हैं। समय यहाँ सबसे कीमती है। और एक आखिरी सुरक्षा कवच जो शायद पहले से ही हमें अपना लेना चाहिए। हाँ, वो है आधार बायोमेट्रिक लॉक। हम सबके बैंक खाते, सिम कार्ड, सब कुछ आधार से जुड़ा है। बिल्कुल। माय आधार ऐप डाउनलोड करके आप अपने आधार के बायोमेट्रिक्स मतलब फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन को लॉक कर सकते हैं। और जब जरूरत हो, जब आपको खुद इस्तेमाल करना हो तो ऐप से कुछ मिनटों के लिए अनलॉक करें और काम होते ही फिर से लॉक कर दें। इससे कोई आपके फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार यही निकलता है कि तकनीक अपने आप में न तो अच्छे है न ही बुरी। ये एक औजार है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है और बुरे कामों के लिए भी। बिल्कुल सही। डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल एजुकेशन में, फिल्म इंडस्ट्री में, मेडिकल साइंस में क्रांति ला सकता है, लेकिन अपराधी इसका चेहरा बिगाड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की गिरफ्तारी एक चेतावनी है, लेकिन असली सुरक्षा पुलिस या सरकार के भरोसे बैठने में नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता और तैयारी में है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इन तरीकों को सिर्फ सुनना या जानना काफी नहीं है, इन्हें अपनी आदत बनाना होगा। बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा कि इस चर्चा को सुनने के बाद आज रात खाने की मेज पर अपने परिवार से इस बारे में बात करें। बहुत जरूरी है। आज ही अपना फैमिली सेफ वर्ड तय करें। 1930 नंबर एक दूसरे के फोन में सेव करें, क्योंकि इस नए दौर के अपराध से लड़ने के लिए
परिवार को एक टीम की तरह काम करना होगा, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। जय हिंद। जय हिंद। लेकिन दोस्तों, ये सफर यहीं नहीं रुकता। बिल्कुल सही। हम स्मार्ट लेसन पर हर रोज आपके लिए देश के कोने कोने से ऐसी ही शानदार जानकारियां ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन एक सफर में हमें आपके साथ की जरूरत है। तो अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है या आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो अभी इसी वक्त स्मार्ट लिसन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, वो घंटी वाला बटन मतलब बेल आइकन वो भी दबा दें। हाँ, ताकि जैसे ही हम कल नया वीडियो डालें, सबसे पहले खबर आपको मिले। और हाँ, कंजूसी बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। अरे, अच्छी जानकारी तो बांटने से ही बढ़ती है। बिल्कुल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनाते नहीं, समझाते भी हैं। सुनते रहिए स्मार्ट लिसन। सुनो वो जो काम आए। जय हिंद। जय हिंद।